नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ। दोस्तों, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं साल 2020 की 20 ऐसी कहानियों से, 20 ऐसे शख्सियत से जो इस साल हमें अलविदा कह चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शायर की जो हमारी आंखों से ओझल हो चुका है और जिसकी शायरी हमारे बीच आज भी मौजूद है। 2020 की यादों में जो चेहरा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा, उनमें से एक नाम है राहत इंदौरी। जी हाँ, राहत इंदौरी, जिनकी शायरी का मुकाबला शायद ही कोई और कर सके। कहा जाता है कि उर्दू शायर में जो सबसे मुकम्मल शायर माने जाते हैं वो राहत इंदौरी ही हैं। कहा जाता था कि राहत के बाद उर्दू शायरी में शायद ही कोई और नाम होगा जो उनके कद की बराबरी कर सकता है। राहत इंदौरी देश के सबसे महंगे शायर भी माने जाते रहे। इस साल 11 अगस्त को अपने निधन से कुछ घंटे पहले राहत ने खुद को कोरोना से ग्रसित बताते हुए जल्द ठीक होकर वापस लौटने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद राहत को दिल का दौरा पड़ा और 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पीछे राहत इंदौरी शायरी की वो विरासत छोड़कर चले गए जो कई सालों तक कला प्रेमियों के दिलों में बसी रहेंगी। राहत इंदौरी की कामयाबी रातों रात नहीं मिली थी। इसके पीछे छिपी थी उनकी मेहनत, उनका उर्दू शायरी के प्रति लगाव। कहा जाता है कि इंदौर की जमीन से काशिफ इंदौरी और नूर इंदौरी भी पायदार शायर हुए हैं, लेकिन राहत इंदौरी जैसी शोहरत किसी को नहीं मिली। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफतुल्लाह कुरैशी और मखलूम उन निशा बेगम के यहाँ उनका जन्म हुआ। राहत की प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई, लेकिन बंटवार के मंदी के कारण पिता की नौकरी चली गई। परिवार के सामने कई परेशानियां आने लगी। इस दौरान सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे राहत ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने पेंटिंग की दुकान खोल ली और गाड़ियों के नंबर प्लेट पेंटिंग करने लगे। काम के साथ राहत ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इस्लामिया क्रीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। उर्दू से पीएचडी करने के बाद राहत इंदौरी ने 15 साल तक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, लेकिन दुनिया को राहत की असली पहचान मिलनी बाकी थी। उर्दू शायरी लिखने के शौक ने राहत इंदौरी को धीरे धीरे मुशायरों से जोड़ा और उसके बाद क्या, वो देश और विदेश में मनोरंजन करने लगे अपने शायरी के द्वारा। अपनी अनोखी शैली के साथ शायरी करने की कला ने राहत इंदौरी को अलग पहचान दिलाई। राहत इंदौरी ने न सिर्फ शायरी की बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अपने गाने के जरिए एक अलग पहचान बनाई। ऐसा माना जाता है कि अनु मलिक के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही। फिल्मों के लिए भी राहत के कई सुपरहिट गाने लिखे। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम और तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है जैसे उनके लिखे अनगिनत गाने अनु मलिक के साथ के ही हैं। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, सर, मीनाक्षी, जानम, खुद्दार, मिशन कश्मीर, करीब, मर्डर, मैं खिलाड़ी तू अनारी, हमेशा, खनन, जुर्म इत्यादि कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन उनका मन बॉलीवुड में रम नहीं पाया। वे अपना संपूर्ण वक्त शायरी को देना चाहते थे। ये उनका सपना नहीं, उनका जीवन था। आधी दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी राहत इंदौरी ने और उनकी कुछ किताबें और शायरी तो इतने फेमस हुए कि वो उनकी पहचान बन गई। अब हम आपको रूबरू करवाएंगे उनके कुछ शायरी से। अब ना मैं हूं ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। और इस तरह हमने उनकी कहानी जानी, उनकी कुछ दिलचस्प बातें जानी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।